डॉक्टर बनना है या प्रधानमंत्री कुछ बनना है, लेकिन हम वैसी अगर क्रिया नहीं करेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ सोच में फिर रहेगी। कहाँ रहेगी? सोच में रह जाएगी। हाँ, अगर मन से सोचते, खूब सोचते, तो सपने में जरूर आप, तो वो वैसे ही है कि उस समय आप बन चुके हो पर आपको लग नहीं रहा है, पर वो सत्य ही है। तो इसीलिए आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इस वाले संसार में, इस वाले संसार में कर्म करना पड़ता है, स्वप्न वाले संसार में सोचना पड़ता है। मनमूरख परमात्मा खोजे, स्वयं ना ढूंढो जाए। मनमूरख परमात्मा खोजे, स्वयं ना ढूंढो जाए। जो घट देखे आपणो, जो घट देखे आपणो, क्षण क्षण पकड़ो जाए, क्षण क्षण पकड़ो जाए। सभी को राधे होगी, राधे राधे। ये लोग, ये हमारे राजेश जी हैं, जो पहले कभी देख चुके होंगे, आए हैं, और ये नए आए। क्या नाम? सुधीर। सुधीर क्या नाम है? सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा जी करके आए हैं। तो इन्हीं के छोटे भाई हैं। तो पिछली बार नहीं आ पाए थे, तो अब की आए हैं। तो कुछ अब ये आज जाने वाले हैं, तो सोचा कि आज थोड़ा सा सत्संग ये थोड़ा सा हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, ये चीज़ है। और इनकी भी फीलिंग हो जाएगी कि यहाँ के बारे में थोड़ा सा, और बाकी बात सत्संग होना तो हो जाएगा। तुम्हें कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम से शांत वातावरण, तपस्या स्थली है। यहाँ अनुभव होता है कि पुराने ऋषियों ने भी, संतों ने भी यहाँ पे तपस्या करी हुई है। ये यहाँ पे जो है रुके सतत, ये अनुभव में आता है। बहुत हल्कापन फील होता है यहाँ पे। शांति तो खैर बहुत है ही, बहुत रिलैक्सेशन फील होता है। आप जैसे संत जहाँ होंगे तो वो स्थिति लिए अपने आप ही पवित्र हो जाएगी। हाँ, सब उनकी, सब एक चेतना काम करती रहती कि हाँ किस तरीके से क्या हो। तो हम जैसे गृहस्थों के लिए ऐसा कुछ उपदेश करिए कि अपना गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी, सन्मार्ग पे चलते हुए किस तरीके से आध्यात्मिक विकास अपना कर सकते हैं। गृहस्थ में रहते हुए तो ऐसे ही है कि गृहस्थ धर्म को अपने, अगर हम अपने धर्म से समझ लें कि हमारा धर्म क्या है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य को बड़े प्रेम से, अपने जो कर्म कर रहे हैं उसी को स्वीकार करें, उसी को मतलब यानी कि हम मन ना चुरा के, काम ना चुरा के, भगवान का ही एक धर्म मान के, अच्छा तो यही हो कि, और अच्छा इससे ज़्यादा हो कि यही कि सबसे पहले हम यही जान लें कि हमारा स्वरूप क्या, हम क्या, ये सब लोग क्या, तो और अच्छा होगा। और नहीं भी अच्छा अगर जान रहे हैं, नहीं भी अच्छा जान रहे हैं, अगर मान लो अपने आप को नहीं जानते हैं और हम मोह माया फंसे हुए हैं, और तब जाके कर कार्य कर रहे हैं, तब भी यही कार्य करें कि नहीं हम इनकी सेवा भाव से काम कर रहे हैं, तब भी वही चीज़ उसी का फल होगा। अनजान में भी उसी का फल होगा, और जान करेंगे तो हो ही जाएगा अच्छा। तो अनजान में भी करते हैं, तो कभी कभी लोग, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, लेकिन वो करते हैं, एक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन सेवा भाव से करते हैं कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है। उनके मन में, उनको अपने स्वरूप का पहचान नहीं है, लेकिन उन्हें इतना पहचान है कि, इतना पहचान रहता है कि ये सब परमात्मा का सब कुछ बस इतना ही है। ज़्यादा उन्हें ज्ञान ध्यान की जरूरत नहीं, पर इतना ये करते रहते हैं, पर उसमें करने में भी एक चीज़ में खुशी रहती है। कहने मतलब ये कि आजकल लोग गृहस्थ में भी अपना क्या है, गृहस्थ में भी काम चुराते हैं। गृहस्थ में भी नहीं रहते हैं, ना ही संन्यास में रहते हैं। गृहस्थ में रहते तो गृहस्थ में भी कार्य करते समय उसमें मन ना लगाना, प्रेम से ना करना। अब जिससे कहें कि कोई एक नौकर होता तो नौकर से कहो कि काम करने के लिए कहो, नौकर अपना ड्यूटी समझ के काम करेगा, लेकिन वो उसका भाव उसमें नहीं रहेगा।
चाय बना के लाएगा, सब कुछ लाएगा, बढ़िया लाएगा, बेस्ट लाएगा, लेकिन उसका भाव नहीं मिक्स होगा। लेकिन एक पत्नी जब लाती है तो पत्नी में वही नौकर वाली सेवा की है, क्या है, नौकर वाली सेवा की है, लेकिन उसमें एक भाव है, प्रेम का भाव है, जो कि नौकर जो दे रहा वो उदासीन नीरस होके, नीरस मतलब खुशी, ये हाँ उसे ये खुशी है कि हमें ये नौकरी मिलती है, काम मिला, काम समझ के, लेकिन उसमें भाव नहीं उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या है कि पत्नी जब लाती, कविता चाय लाती, कुछ लाती, तो उसमें एक भाव उत्पन्न होता है। ऐसे ही पति अगर पत्नी के लिए कोई कार्य करता है तो उसकी एक जिम्मेदारी होती है, उसमें प्रेम भी झलकता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है, प्रेम नहीं होता। तो जहाँ प्रेम होता वहां फिर अच्छा लगता, रहना लगता, तो जीवन भी सुलभ हो जाता। मेन चीज क्या है कि संसारियों में इस प्रेम की ही कमी है ना। सभी लोग आज के युग में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भाव, वो प्रेम छोड़ दिया। एक कहे तो मशीनरी में आवाज के युग में लोगों के कोई अंतर नहीं बचा, क्योंकि वो प्रेम भूल गए हैं, भाव भूल गए हैं। हाँ, जरूरत संबंधी रिश्ते निभाए जा रहे हैं, हमें कोई मतलब है तो निभा रहे हैं, पर भाव नहीं बचा है लोगों में। तो ये भाव होना जरूरी है, भाव से करेंगे तो सब चीज वो वैसे ही उसका फल मिलता है, लेकिन भाव से नहीं करते। और भगवान का ये है कि भगवान लोग भगवान खोजते रहते, भगवान ना खोज के अपने ही को जाने तो ज्यादा अच्छा है। भगवान को जानने से आपकी कोई भी ज्यादा उन्नति हमारे हिसाब से नहीं होने वाली। हाँ, ये जरूर है कि एक आपकी रूटीन जो सुबह से शाम तक की होती वो बदल सकती है, उसमें थोड़ा सा रस आ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा जब हो कि आप अपने भी जाने तो और ज़्यादा रस आएगा। कि एक तो ये होगा कि हम काम कर रहे हैं, हमें भगवान से ये करके दूरी बना के थोड़ा सा उसमें थोड़ा कम रस आएगा, लेकिन जब अपने आप को जानेंगे, अपने स्वरूप को जानेंगे, तब क्या होता है कि वो अपने में रहने लगता। अब उसे हर समय खुशी आने लगती है। जब अपने को जान लेता, उसे हर समय, हर काम करते समय उसे खुशी मिलती है, और उस एक एक पल को वो जीने लगता है, एक एक पल को, जो कि हर कोई भूल गया है। ये चीज है। गृहस्थों का साथ के अंदर में भी ये बड़ा रहता है कि मान लो हर जगह कहीं भी चले जाओ तीर्थ स्थल पे, हर जगह संत हैं और अनेक अनेक संत हैं, अनेक तरह के संत हैं, अनेक पंथों को मानने वाले संत हैं, अनेक मार्गों पे चलने वाले संत हैं। कोई भक्ति मार्ग पे, सांख्य मार्ग पे, योग मार्ग पे। अब आम गृहस्थी लोगों के लिए जब भी तीर्थ में गए तो वो हर एक की इच्छा होती है कि किसी संत के जो है दर्शन करे जाए, उनकी कृपा प्राप्त करी जाए, आशीर्वाद दिया जाए। तो उन संतों के अंदर में से सभी एक जैसे, देखने में तो प्राय सभी एक जैसे लगते हैं, लेकिन कौन से संत पहुंचे हुए हैं, कौन से संत नहीं, किन संतों के से आशीर्वाद लेके हमारा कल्याण हो सकता है, किन संतों से मार्गदर्शन लिया जाए, क्योंकि हर एक का अपना अपना दिया हुआ हर एक का मार्ग है। तो ये पहचान करने का क्या तरीका है कि हम किन संतों के पास जो है जाएं, उनसे उनके क्या लक्षण हो, या उनसे हम किस तरीके की जो है उनसे उनकी सेवा कर सके या उनका आशीर्वाद दे सके, ये सारी व्यवस्था को किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है एक कल्याण के और ज्ञान के मार्ग में गृहस्थ के हेतु। मेन चीज क्या है कि ज्यादातर हम लोग क्या है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को भूले रहते हैं। तो हम जिस भी अवस्था में हैं, या जो अवस्था में अपने आप को महसूस करते हैं, अपने स्व को, अपने स्वयं को, हम उसी हिसाब से संत की परिकल्पना करते हैं, संत को भी खोजते हैं। जो आपने कहा कि संत को कैसे कल्याण किया जाए, तो मेन चीज में दो है कि एक तो ये कि हम कौन सा कल्याण चाहते हैं। ये तो सबसे पहले ये हो गया कि हम जब अपने आप को नहीं पहचानते हैं तो फिर हम अपने हिसाब से कल्याण करने वाला संत ढूंढेंगे। तो अपने आप को नहीं जानते, तो अगर हम सोचते हैं अपने बारे में कि ये सब कुछ पाना, धन दौलत पाना, ये पाना, वो पाना, यही सब कुछ है, तो फिर वैसा ही हम रास्ता, वैसा ही संत को खोजेंगे, और वैसे संत मिलेंगे, वैसा आशीर्वाद देंगे तो हमें वो वैसे अच्छे लगेंगे। एक सीधी नॉर्मली सी बात है, हम वैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। क्योंकि हम जब घर से निकले हैं, हम घर से निकले हैं कि भाई हमें रास्ते में कहीं पानी मिल जाए, ये मिल जाए, चल रहे हैं,
तो हम पानी के लिए, तो पानी जो पिला देगा हमारे लिए वही भगवान है, मतलब ये है। और जिसने अगर पानी की जगह और कुछ दे दिया और हमें उसकी वो जरूरत ही नहीं है, हम कह रहे पानी, वो कुछ और दे रहा, तो हम उसको सम्मान नहीं देते हैं, मेन चीज़। लेकिन सम्मानीय सब है। मेन चीज़ क्या है कि जो असली संत कहें वो कहें तो उसकी ये बात है कि हम तो नहीं पहचान सकते, पर साधु संत जो बताते हैं उनके हिसाब से बता रहे हैं कि गृहस्थ लोग तो नहीं पहचान सकते कि साधु संत क्या होते हैं, कौन सा सही होता है। फिर भी चक्कर है कि जिस किसी भी संत के पास जब जाते हैं तो उस संत के पास पहुंचते ही आपके सारे सवाल खत्म हो जाने चाहिए। वहां पहुंच के मन को शांति मिलनी चाहिए, यानी कि मन उन जो दुख दर्द प्रश्न है उनको कहीं भूल जाए थोड़ी देर के लिए। ऐसा स्थान या ऐसा संत जिनके पास जाके तुम्हें उन जो क्वेश्चन या प्रश्न लेके आए उनको भी याद ना आए, उनको भी खुद त्याग दो, सब बेकार। तुम्हें इस स्थान पे जाके महसूस होने लगे। जैसे कभी कभार आप देखिए कि हम लोग जाते हैं शमशान में, जाते हैं कभी कभार कोई खत्म हो जाता है, लेकिन शमशान में कोई साधु नहीं है, ना ही कोई गुरु सब है, नहीं है, लेकिन वहां अपने आप घटित होता है क्या, वो परम वैराग्य अपने आप। समूह माया है। नहीं, अब वो कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप घटित होगा सबको, और हर एक को एक जैसा घटित होता है क्या, सब यही कहते हैं, सब बेकार, कुछ नहीं साथ जाएगा। क्योंकि वहां का परमाणु, वहां का चीज ही ऐसा है कि उस समय उसके ख्याल नहीं आता है। जब तक वो चित्ता जलती रहती है एक ही बात करेगा, यार सब कुछ नहीं मुँह है। जैसे चित्ता की राख शांत होती या छोड़ने को जाते, जैसे उसको उस शमशान को जाते हैं छोड़ते हैं, वैसे ही फिर गृहस्थ याद आ जाता है, संसार याद आता है। इसे शमशान वैराग्य भी बोलते हैं। तो ये स्वतः घटित होता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ घटित हो रहा शमशान में, इस तरीके से अगर किसी संत के पास घटित होने लगे स्वतः वैराग ये सब चीज, तो समझो कि हाँ कि वो सही है। क्योंकि संत के पास जाने के बाद में आपके अंदर कोई कामना नहीं रहनी चाहिए, कामना छूटे। कामना अगर आ रही है तो वो असली संत नहीं है, क्योंकि आपको वो विचार दे रहा है, कोई ना कुछ आपको कामना दे रहा है। क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर कौन है, आप अगर बीमारी लेके गए तो डॉक्टर क्या करेगा, असली होगा तो डॉक्टर। अगर बीमारी, अगर कोई ऑपरेशन के लिए गए हो, कोई फोड़ा हो गया, कैंसर हो गया, डॉक्टर पास गए हो, तो डॉक्टर क्या करेगा आपका, डॉक्टर तरीका सही कराने की डॉक्टर क्या करेगा महाराज, डॉक्टर फोड़ा वोड़ा का कैंसर है उसका ऑपरेशन कराने गए हो तो क्या करेगा डॉक्टर, हाँ तो वो चीरा फाड़ी करेगा, उसको सही करेगा। अगर चीरा फाड़ी ना करके एक और तुम्हें वो फोड़ा दे दे, ये दे दे, तब हाँ तो उसका तो व्यर्थ हुआ है वहां जाकर। मतलब डॉक्टर का मतलब क्या है कि जहां पे जाके वो तुम्हारा जो कैंसर है, तुम्हारा फोड़ा है, तुम्हारा दर्द है, वो खत्म हो जाए, तो वो असली डॉक्टर है, वरना हम फिर दूसरा डॉक्टर बन लेंगे। तो मतलब संत ये कि तुम जो लेके गए हो, रोग को निरोग में बदल दे। हाँ, जो तुम लेके गए हो, जो तुम परेशानी लेके गए हो, वो परेशानी खत्म कर दे, वो है। ना कि तुम एक और परेशानी दे दे कि नहीं ये चीज लो और ये चीज ले। उन्होंने क्या किया, जैसे हमारे तो रोग है, उन्होंने कहा कि ये मंत्र लो या कोई एक चीज ले लो, इसको ये इससे खत्म, यानी कि ये तो बनी रही और उसने एक और दे दिया, क्या अब इसको भी करो, ये तो नहीं गया ये हमारा रोग नहीं गया, लेकिन उन्होंने एक रोग और लगा लिया साथ में। हाँ, अब उसको चाहे मंत्र तंत्र कर दो चाहे रोग कर लो, अब हमें एक और रोग लगा, ये नहीं जा रहा पर ये लगा हुआ है, हम सोच रहे ये इससे चला जाएगा, नहीं महाराज, इसी का इलाज करना है, ये तो अलग से मिल गया है। तो मेन चीज ये चीज है। और आजकल आदमी क्या है कि सब इन्हीं चीजों। सबसे पहले तो मतलब ये हुआ कि गृहस्थ को साधु संतों के पास में जाके सबसे पहले तो अपने प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए उसके, कि हाँ। उसको जो है
संत के द्वारा किस तरीके का आशीर्वाद चाहिए। हाँ, किस तरीका क्या वो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए संत के पास में गया हुआ है, हाँ सही है। या किसी आध्यात्मिक उन्नति हेतु जो है किसी संत को ढूंढ रहा है। हाँ। सबसे पहले तो उसके पास में ये प्रश्न का स्पष्ट उत्तर होना चाहिए, हाँ, खुद का होना चाहिए। खुद का। और फिर उसके बाद के अंदर में दूसरी चीज आपने बताई कि संत का सही तरीके से संत की जो है परिभाषा ये स्पष्ट होती है कि उन संतों के पास जाके आपकी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। हाँ, आपको ऐसा लगे कि इन संतों ने उनके प्रश्न हमारे पूछने से पहले ही उनके उत्तर दे दिए। ऐसा अनुभव आपको होना चाहिए कि वो प्रश्न आपके गिर जाएं और आपको स्वतः ही उन प्रश्नों का उत्तर स्वतः ही मिल जाए। प्रश्न ही उत्तर में बदल जाए। प्रश्न ही उत्तर में बदल जाए, या वो प्रश्नों का उत्तर आपके उच्चार पूछने से पहले ही आपको वो अनुभव के अंदर में आ गए या समझ में आ गए। हाँ, आपको पता ही नहीं चले। मतलब उनकी कृपा सहज घट गई आपके ऊपर में, बिना मांगे। तो एक ये भी परिभाषा जो है संत की जो है स्पष्ट हो जाती है इसमें। क्योंकि वहाँ के वातावरण, उनकी कुटिया या वो स्थान, उन चीजों के वो सारी चीजें वो सारे जो वहाँ का वातावरण, वो भी आपको एक संदेश को एक शिक्षा दे रहा है। वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें शिक्षा दे रही हैं कि ये महात्मा के आने से हमारा कल्याण होगा, तुम्हारा क्यों नहीं होगा। ये हम ही कुछ बदल गए। वो ना कह के भी, प्रकृति जो दिख रही है वो प्रकृति ना कह के भी कुछ ना कुछ आपसे कहेगी, तो वो प्रकृति उनकी तरफ से जवाब दे देती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो ये चीज होता है क्योंकि आसपास का माहौल बता देता है कि। बाकी एक चीज मैंने भी ये देखी है उसमें कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु हम जिन संतों के पास जा रहे हैं, हमारी जो है जो असली जिज्ञासा है वो ये सांसारिक लाभ की है, ना कि आध्यात्मिक लाभ की। तो ऐसी अभिलाषा लेके संतों के पास जाने में धोखा मिलता है अक्सर। मैंने तो अपने अनुभव से ये अनुभव किया है। ज्यादा बढ़िया ये है कि अगर आप संसारिक पदार्थ ही चाहते हैं तो उसके लिए अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में, अपने जॉब पे ऊपर दिमाग लगाया जाए, वहीं मेहनत करी जाए, वहीं धन प्राप्ति का और चीजों की प्राप्ति के लिए प्रयास रखा जाए। लेकिन संतों के पास जाने का अभिप्राय आपके पास में केवल और केवल अपना आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। अगर संतों के पास अब आध्यात्मिक विकास के अलावा कोई और विकास के उद्देश्य से आप जा रहे हैं, सांसारिक उद्देश्य से जा रहे हैं किसी के भी, तो वहां पे आपको धोखा मिलने के चांस अधिक है। क्योंकि आध्यात्मिक का और संतों का मतलब ही यही है कि इस जीवन से ऊपर उठ के भी एक जीवन है। हाँ, जो सत्य जीवन है, सही है, जो अविनाशी जीवन है। उस जीवन को किस तरीके से हम समझ पाए और किस तरीके से उसके योग्य हो पाए, उस तरीके की साधनाओं को, उन तरीके की क्रियाओं को, उनके भावों को, उन उद्देश्यों को समझ के अपने जीवन को अगर जिया जाए, तभी हमारा विकास और हम लोग अविनाशी ईश्वर को जो है जान समझ सकते हैं और उस सच्चित आनंद को अनुभव के अंदर में तभी ले सकते हैं कि जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो और हमारी यात्रा आध्यात्मिक हो, तभी हमें संतों का जो है सहयोग लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अन्यथा अगर सांसारिक लाभ के लिए अगर हम संतों के पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी धोखे में हैं और सामने वाले को भी हम धोखे में और लालच में लपेटना चाह रहे हैं। सही है। तो ये उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक विकास के लिए ही संतों के पास जाए। और आजकल लोग करते भी ऐसा है, सभी लोगों को वो ज्यादातर धोखाधड़ी और टोटके ही तो है। उसके अंदर में ऐसा कोई भगवान ने कोई वो सिस्टम नहीं बनाया हुआ कि आप ऐसा करोगे मंत्र को उसके अंदर में तो ऐसा हो जाएगा। उसके अंदर में से आपको धन मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। ये सब चीजें ना मुझे तो नौटंकी सी लगी है अपने जीवन के अंदर में। मैं दुनिया भर के संतों से मिला हूँ और वहां पे मुझे जहाँ पे भी इस तरीके की घटना होती दिखती है ना कि जो भी कोई उनको सांसारिक पदार्थों का लाभ देने का प्रयास कर रहा है, वहां अक्सर मैंने यही देखा है उसके अंदर में कि वहां संत का दिखावा है, असल के अंदर में संत वहां नहीं। जिन्हें हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म के अंदर में संत बोला गया, ऐसे संतों का जो है पवित्र हृदय वाले संत जो है वहां अक्सर मुझे तो नहीं मिले आज तक कभी ऐसी जगहों में।
चक्कर ये कि मिलते क्या, जैसे कहते हैं कि ये संसार भी एक कल्प वृक्ष की तरीके से है। हम जैसी चीज की कामना करेंगे ना, जो इच्छा करियो मन माए राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, जैसी भी आप कामना करोगे ये संसार पे, वो प्रति रूप में आपको वैसा ही मिलेगा। जैसे कहें पहाड़ी पे आप जाओ भी, ऊपर चलो कहीं जहाँ खाई हो, देखा होगा पहाड़ी पे जाते हैं तो जैसे आवाज देते हैं पलट के वैसी आवाज वापस आती है। तो ये चीज वो बताते कि और कई आप, गुना बढ़ के आती है। हाँ, तो प्रकृति में जैसा आप दोगे, जैसा बोगे, जैसा तुम कामना करते हो या कामना लेके आए हो, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही मिलने, वैसा ही सब बनने लगेगा। क्योंकि कहें तो शरीर से, कई बार होता है कि शरीर से सूचना जाती है, आप उस पल में, उस क्षण में एक सूचना छोड़ते हैं, एक कोई भी आप वहां पे सूचना छोड़ते हैं इस एटमॉस्फेयर के लिए कि हमको ये ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, हम ऐसे हैं, हमारे लिए सही है। तो वो प्रकृति आपको आपके जैसे ही ढूंढती है, आपको जैसे मिलाती है कि ऐसे से मिलेंगे, तो वो वैसे ही काम करने लगती है। अब इसको कहें कि वो वैसे काम कर रही, नहीं नहीं, ये नहीं, चक्कर ये कि पूरा जैसे ये ब्रह्मांड है, वो लास्ट में सबसे है, तो पंच तत्व में सबसे आखिरी में आता है आकाश। आकाश का एक है शब्द, तो वो शब्द, आपके शब्द जाके जिसके भी आपसे मैच खाते हैं उसको वो पकड़ के लाते हैं, तो वो ही आपके पास खड़ा कर देते हैं। तो दोष आपका नहीं है, या दोष ना उसको आने वाले का है, दोष आपकी जो भावना है, आपकी कामना है, उनका है, जो वो क्या किस तरीके से संसार में वो पाना चाहती, करना चाहते हैं, क्या विचार आपके आया है, तो वो विचार ही एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है। कनेक्ट कोई होता नहीं, वो विचार ही। या ये कह लीजिए कि शरीर का जो रोआ रोआ है वो हमारी अभिव्यक्ति की सूचना अपने आप दे रहा है, अपने आप देता, अपने आप मुंह लाता। तो एक तरीके से, मुंह जो है, शब्द तो एक तरीके से, मुंह तो एक माध्यम है उस बात को कहने का, लेकिन हमारा रोआ रोआ उसकी अभिव्यक्ति करता है। जो भी हमारा संदेश है, जो हम प्रकृति में दे रहे हैं, उसी के अनुरूप ही उसका जो है कई गुना होके हम लोगों को मिलता है, अगर प्रयास हमारे सतत है हाँ। और हमारा संकल्प सही है। इसलिए किसी से कहीं कहें तो बहुत लोग होते हैं, बहुत कुछ मिलता तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही साधु संत के पास होती है कि जैसा वो बनना चाहते हैं वैसा वो सोचने लगते हैं, और फिर जैसा सोचना चालू करते हैं वैसा वो होने भी लगता है। दयानंद जी थे, सरस्वती, वो भी कहा करते थे, और हकीकत वैसे ही है कि सबने बताया कि आप जैसा भी कहना, जो भी चाहते हो, जो भी आप सोचते हो, तुम वैसे ही बन जाओगे, और तुम अगर जैसा बनना चाहते हो वैसा सोचना चालू कर दो, वैसे हो। तो इसीलिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये कहें कि एक सरस्वती खुद हमारे जवान में है। इसीलिए कहते हैं कविता कोई तो सरस्वती, सरस्वती बाहर नहीं है, सरस्वती आपके स्वर में रहती है। सारी देवी देवता आपके शरीर में रहते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं कि रहते कहाँ हैं, उनका यूज नहीं कर पाता है। तो सरस्वती का यूज कर सकते हैं। सरस्वती मतलब यानी कि जो आपने कहा वो पूरा हो गया, तो आप पूरे मतलब यानी कि आप पूरे ध्यान से जिस बात को आप सूचना, जो भी स्वर के जरिए, बोलने नहीं, मतलब स्वर के मुंह में जो मन में जो आ गया उसको आप कहते हैं या सूचना देते हो, किसी से कह नहीं रहे, बस आप ला रहे हैं, तो ये समझो वो मुंह में सरस्वती जो देवी, उनके जरिए वो आपका सत्य होने लगेगा। और फिर ये भी है कि उस तरीके से वो कर्म किया जाए, क्रिया की जाए, तब जाके फलित होता है। ये नहीं कि जैसे हमने पहले तो हमारी इच्छा आनी चाहिए, फिर हमारे होना चाहिए, मनसा क्रिया कर्मणा, है ना, पहले मन में आना चाहिए, मन में आ गया, फिर मुंह से सोचना भी चाहिए कहने के लिए, फिर उसके बाद क्रिया भी वैसी होनी चाहिए, तब जो जाके फलित होता है। इसमें एक भी चीज अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। पता चले हम मान लें कि हमको एक डॉक्टर बनना है या प्रधानमंत्री कुछ बनना है, लेकिन हम वैसी अगर क्रिया नहीं करेंगे तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ सोच में फिर रहेगी। कहाँ रहेगी? सोच में रह जाएगी। हाँ, वो हो सकता है कि आपके पूरी होगी। कैसे? संसार में तो ये भी संसार एक बदल रहा है ना, लेकिन वो तुम्हें स्वप्न में जरूर दिख जाएगा कि तुम ये बन चुके हो। तो संसार में न रहते हुए आपको स्वप्न संसार में वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हकीकत बात, आप अगर मन से सोचते, खूब सोचते, तो स्वप्न में जरूर आप, तो वो वैसे ही है।
कि उस समय आप बन चुके हो पर आपको लग नहीं रहा है, पर वो सत्य ही है। तो इसीलिए आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इस वाले संसार में, इस वाले संसार में कर्म करना पड़ता है, स्वप्न वाले संसार में सोचना पड़ता है। तो तुम अगर सोचे हो, कर्म नहीं किए, तब भी पूरा होगा। ऐसा नहीं कि पूरा होगा, नहीं, पूरा होगा। कहाँ होगा? स्वप्न में हो जाएगा। तो आप जो इच्छा करोगे वो पूरा हो जाएगा स्वप्न में। अगर हाँ, तो एक तरीके से ये कह लो कि संसार भी एक तरीके से उच्च स्तर का स्वप्न ही है। स्वप्न ही है कि वो स्वप्न थोड़ा निम्न स्तर का हो गया, और संसार जो है, जो जागते के अंदर में हमें दृश्यमान है, वो जगत वो भी कर्म वाला है। हाँ, ये वो- कर्म वाला, वो बगैर कर्म वाला। आपको सिर्फ सोचना है। वो मन के तल का है और ये कर्म के तल का हो गया। हाँ, ये अगर कहें तो आप सोचते हुए खूब सोच रहे हैं, खूब ध्यान में, तो स्वप्न में आप वो बन जाएंगे, वो चीज मिल जाएगी। और अगर जागृत में कोई कर्म किए तो फिर उसका फल यहाँ आपको दिखने लगेगा, वो मिल जाएगा। हाँ, तो ये दोनों में ही मतलब स्वप्न की समानता हो गई दोनों के अंदर में, कि दोनों ही स्वप्न समान है। हाँ, वो इसीलिए स्वप्न समान है, मिलते भी हैं, करते हैं, लेकिन दोनों में बस कर्म का भेद है, कर्म का फर्क। वहाँ कर्म करना नहीं है, वहाँ अकेला विचार करना है, विचार- और यहाँ विचार विचार है। और कर्म दो चीज है। हाँ, यहाँ विचार नहीं, यहाँ कर्म भी, कर्म मेन है। विचार किया, कर्म करना पड़ेगा साथ में। वहां सिर्फ विचार करना पड़ेगा, कर्म नहीं करना पड़ेगा, कर्म स्वतः हो जाएगा। वहां स्वतः घटित होता कर्म अपने।